हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नए साझेदारों का प्रवेश। जो पुराने फर्म हैं वो फर्म में मान लो 2 साझेदार हैं। अब ये क्या होता है कि पैसे की कमी या तकनीकी रूप से जो एक कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है, तो हम अपने पुराने फर्म में भी नए साझेदारों को प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज कोई 2 साझेदार हैं ए और बी, ठीक है, और ये मान लो अपने ए का 60% और बी का 40% जो है प्रॉफिट शेयरिंग है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि न्यू साझेदार जो है सी प्रवेश करता है, एडमिट होता है या एडमिशन लेता है, तो नए साझेदार का प्रवेश हुआ अब। ठीक है, पहले इनका अनुपात क्या था, इनका रेशियो था 60-40 का रेशियो था। अब हम ये है आपके ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो होते थे। अब यहाँ पर न्यू अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ये हम न्यू रेशियो क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने इनको ये भाई कोई भी पार्टनर जो है वो अपना लाभ कमाने के लिए आएगा। कोई भी पार्टनर जो है जब साझेदार नए साझेदार बनेगा तो उसको भी अपेक्षा होगी कि जो साझेदार पुराने साझेदार कमा रहे हैं उसी अनुपात में या कुछ भी कम से कम हमको पैसा मिले, तो लाभ मिले। तो ये लाभ के लिए मान लो इनका बात समझौता हुआ कि 20% जो है लाभ सी को मिलेगा। अब देखो, मान लो पहले ए और बी जो है 100 रुपये कमाते थे, उस 100 रुपये में से क्या होता था, 60 रुपये ए रख लेता था और 40 रुपये कौन रखता था, बी रख देता था। अब मगर सी भी 20 रुपये लूँगा बोल रहा है, तो कैसे होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, मुख्यतः इसमें यह होगा कि सेक्रीफाइंग होगा रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, ये हो गया पुराना अनुपात, जो पुराना अनुपात चल रहा था, है ना। अभी नया अनुपात अपन ने निकाला कि नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात होगा 20% निकलेगा, तो नया अनुपात अपने को निकालना पड़ेगा। तो नया अनुपात निकालने के लिए ये अपने को देखना पड़ेगा कि कौन कौन कितना त्याग रहे हैं, त्याग अनुपात। सपोज इसने क्या कहा कि मैं 20% त्यागूंगा, भाई इसको 20% मिलेगा तो 10% ये त्यागेगा, मान लो एक अनुमान है, और ये बोलता है मैं भी 10% पर त्यागूंगा। तो अब क्या होगा, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 50%, इसको मिलेगा 30%, और ये आपका जो है 10% जो है इन्होंने त्याग किया और इन्होंने 10% त्याग किया। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले ये 100 था, अब ये भी 100 हो गया। पहले कैसे था, पहले इसको 60 मिलता था, इसको 40 मिलता था। अब जो है सी जब 20% के लिए प्रवेश किया तो इनको 50 और इनका 30 हो गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, त्याग होता है। परंतु आपको ये लग रहा है कि ये अपना प्रॉफिट जो है कम कर देते हैं, प्रॉफिट कम नहीं होता, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग कम होता है मगर प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, ये जो 100 कमाते थे अब हो सकता है इसके आने के बाद से 300 कमाएं, 300 कमाएंगे तो इसका 50% अगर इसको मिलेगा तो इसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ देखेंगे इसको 60 रुपये मिलता था, अब यहाँ पर 50% इसका 150 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। हमको इस जो चैप्टर है इसमें न्यू रेशियो कैसे नया अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो ये लाभ विभाजन अनुपात हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लाभ को फिर से नए रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं, पहले 60-40 था, अब जो है 50-30 और 20% हो गया। तो जो न्यू जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो हमको इसमें पढ़ना है, न्यू रेशियो। और दूसरा हमको पढ़ना है सेक्रीफाइंग रेशियो, मतलब कि त्याग अनुपात। हमको त्याग कौन कौन कितना त्याग करता है, सेक्रीफाइंग रेशियो पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये हमको 2 चीज़ों को इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही इजी वे में इन जो बुक में सवाल आपको मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे, उससे आपको पहचानना है कि कैसे सवाल है। और अगर आपने सवाल को पहचान लिया तो देखो मुख्यतः 3 प्रकार से आपको सवाल पूछेगा। पहला पूछेगा फ्रॉम वाला, मतलब से, और दूसरा पूछेगा ऑफ वाला, मतलब का, और तीसरा पूछेगा आपको फिक्स्ड वाला, मतलब निश्चित वाले। ये आपको 3 प्रकार के ही सवाल पूछेंगे। सवाल में आपको लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा मैं आपको बता रहा हूं कि जो है सी जो है ए से इतना प्राप्त करेगा और बी से इतना। जहां पर से वाला शब्द मिलता है
ये आपका फ्रॉम वाला, इसके सवाल अलग तरीके से बनेंगे, ये आपको भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बहुत ही आसानी से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछेगा और उसका कैसे हमको हल करना है। आपको अगर सवाल पहचान गए तो हल आपको ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत ही आसान तरीके से लॉजिकल के रूप में, लॉजिक में से आप उसको आराम से बना सकते हो। उसी प्रकार जैसे मान लो ए का 20% और बी का 10% सी को मिलेगा। का अगर जहां का वाला सवाल आता है इसको अलग तरीके से बनाएंगे। और एक होता है आपका निश्चित वाला, फिक्स्ड। फिक्स क्या होता है, आपको बोल रहा है कि बी जो सी जो है 20% के लिए प्रवेश करता है और सवाल में कहीं कुछ नहीं बोलेगा कि कौन कितना कितना देगा, तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। ये होता है फिक्स्ड वाला, आपको पता ही नहीं है कि कौन कितना देगा, इसमें हमको संपूर्ण भाग जो है एक मान करके उसको हल करना पड़ता है और जो नया जो अनुपात जो फिक्स जो होगा उसको पंच को माइनस करते हैं। तो ये मैं आपको पूरा तीनों विधि जो है इजी वे में आसानी से आपको मैं प्रश्न के माध्यम से, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं बुक का, एक क्वेश्चन से आपको पूरा हम आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि आ और बा जिनका लाभ है 7:3, ठीक है, अनुपात विभाजित करते हैं, वे 100 को 3/7 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। अब जो 7 जो नया आया है उसको हमने कहा कि 3/7 हिस्सा उसको मिलेगा, पर ये कैसे मिलेगा कि शामिल करते हैं जिससे उसने 2/7 भाग आ से, देखो ये सा वाला, से वाला, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 3 प्रकार का सवाल होता है, से, का और निश्चित। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में आप देखोगे तो ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3, दे एडमिट सी, सी को एडमिट करते हैं 3/7 भाग के लिए, है ना। उसके बाद आगे बोल रहा है कि शेयर इज टेकन 2/7 भाग के लिए जो है आ से, फ्रॉम, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ ये जो है आपका फ्रॉम वाला सवाल है, ऑफ वाला और फिक्स्ड वाला। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के सवाल हैं। ये से वाला है, देखो साफ लिखा हुआ है से, और इतना भाग बी से, मतलब ए से इतना और बी से इतना। जहां पर आपको से वाला सवाल आएगा उसको आपको कैसे हल करना है आपको मैं भी बताता हूं। जब भी इस प्रकार के सवाल, 3 प्रकार के आपको सवाल पूछेंगे, तो तीनों प्रकार में से एक प्रकार, पहला प्रकार ये है। इसमें आपको सवाल को समझिए, पहले देखिए 3 साझेदार हैं, 2 साझेदार हैं ए और बी, इनका जो रेशियो बोल रहा है 7:2, ये आपका क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक, अब यहां पर इन्होंने सी को जो प्रवेश किया, तो सी को जब प्रवेश करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमने कितने भाग के लिए सी को प्रवेश किया है, हमने भाग के लिए किया है 3/7 भाग के लिए सी को प्रवेश किया है। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि जिसमें से कैसे ए ने क्या किया, यहाँ देखो ए का हिस्सा क्या हुआ, ए का हुआ टोटल 10 भाग हुए हैं, इसमें से क्या हुआ, ए का है 7/10, इसको समझ में आपको 7/10, मतलब 7 टोटल 10 है, 7 + 3, और 7 जो हिस्सा है इस 10 में से 7 हिस्सा जो है ए का है, और बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा है आपका 3 हिस्सा, कितने में से, 10 में से। और हमने सी को क्या कहा, सी को कहा हमने कितना देंगे, उसको देंगे 3/7 हिस्से को देंगे, तो सी का तो 3/7 हिस्सा हो ही गया है, इसको तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है से वाला, से वाले सवाल में हम क्या करते हैं, केवल माइनस करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। क्या बोल रहा है, देखिए आ और बा 7:3 अनुपात विभाजित करते हैं, सा को 3/7 भाग के लिए क्या करते हैं, शामिल किए। अब देखिए उसमें से जो 3/7 मिल रहा है उसमें से 2/7 कौन दे रहा है, आ दे रहा है। ठीक है भाई, तो ये जो है अपने हिस्से में से कितना दे रहा है, 2/7, तो सीधा सीधा 2/7 घटा दो बस, और कुछ नहीं करना है, आपका सवाल बन के तैयार हो गया। ओके, उसके बाद बी में क्या करना है, बी जो है अपने हिस्से में से कितना भाग दे रहा है, वो 1/7, तो इसको 1/7 यहाँ से घटा दीजिए बस। इसको डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये होता है से वाले सवाल। तो आपको ध्यान रखें सवाल कौन सा है, से वाला, ये से वाले सवाल हैं। से वाले सवाल में हमको डायरेक्ट माइनस कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सपोज ये 100 रुपये होगा, इस 100 रुपये में से क्या होगा, 20 रुपये
अब ये जैसे 100 रुपये है, टोटल 100 रुपये है, इस 100 रुपये में से हमने क्या किया, सी को 20 रुपये दिया, ठीक है। तो आपको 20 रुपये दिया, तो जैसे ये 10 ये देगा, 10 ये देगा, बस। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से टोटल जो है इसका जितना भी हिस्सा होगा उसमें से 10 रुपये घटा दिए, जैसे पहले अपन, सेम वैसे ही सवाल ये भी है। तो इसमें अनुपात में दिया है, भाग में दिया है, इसको आपको हल करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम आएगा 70, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 को ऊपर से कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 49, ये आएगा 10, यहाँ पर 10 बचेगा, ऊपर गुणा करेंगे ये, तो यहाँ पर आएगा 29/70। एलसीएम निकालना मेरे ख्याल से सबको आता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। देखिए इसको फिर से यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके 70 आ गया, यहाँ पर भागफल आया 10, इसको 70, 10 को भाग करें 70 से तो 7 बचेगा, और 7 को ऊपर गुणा कर देते हैं तो 7 या 21, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर ऊपर से गुणा करेंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर आएगा 11/70, ठीक। उसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो दोनों नीचे में 70 है, तो हमको इसको भी 70 में लाना पड़ेगा ताकि हमारा जो अनुपात है एक फिक्स हो जाए। तो इसको हम ऐसा चीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे दोनों कट भी जाए, जैसे यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ नीचे 70 आ जाएगा, उसको काट भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर गुणा कर दिए, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 10 से ये 70। तो ये जो न्यू रेशियो हो गया, नया अनुपात जो हुआ है आपका, ये आ गया 29/11/30, मतलब 29:11, और इसको टोटल करोगे, इसका तीनों का जो टोटल है वो 70 आएगा, इसलिए अपान में 70 लिखा है। इस प्रकार से हम से वाले सवाल, तो आपने क्या समझा, से वाले सवाल में हमको डायरेक्ट माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना है, जितने भाग बोलेगा उसको माइनस कर देंगे, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे टाइप का सवाल। अब मैं आपको का वाला सवाल बताता हूँ। का वाला मतलब आपको प्रश्न में ऑफ शब्द का प्रयोग किया होगा। देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहा है आ और बा जो कि 4:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। तो जो पुराने साझेदार हैं, जो आ और बा हैं, उनका रेशियो जो है 4:1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं कि जो साझेदार हैं ए और बी, इनका जो रेशियो है 4:1 है। अब हमने सी को प्रवेश दिलाया, नए साझेदार सा के पक्ष में क्या होता है, आ अपने हिस्से का, यहाँ देखिए का शब्द लिखा है, आ अपने हिस्से का क्या कर रहा है, 1/4 भाग, और बा अपने हिस्से का, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको का शब्द का प्रयोग हो रहा है मतलब ये ऑफ वाला सवाल है। ये हम उसको दूसरे तरीके से, जो पहले से वाला सवाल बनाए थे उससे दूसरे तरीके से अपन इसको ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो भाग समर्पित करता है, तो सी को हमारा भी ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नया अनुपात कैसे निकाले। तो नया अनुपात निकालना है, और त्याग कौन कौन कितना कितना त्याग करेगा। देखिए सबसे पहले अपन ए का रेशियो कितना है 4/5, ठीक है, 4 और 1 5। बी का जो है 1/5, कैसे निकाला ये, एक कुल 5 भाग में से 1 भाग बी का है और 4 भाग ए का है, ठीक है। अब हमने सी को प्रवेश किया, ठीक है भाई। इसमें देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको इसको समझिए। का वाला सवाल में आपको इसका अनुभाग गुणा करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करके उसका भाग निकालना पड़ेगा। देखो इसके हिस्से का इतने हिस्सा, इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा है 4/5, इसका 1/4 भाग, ठीक है। मतलब ये जो है ऐसा निकालेंगे, यहाँ से अपने पास कितना है, ये जो 4/5 भाग तो है ही है, इस 4/5 भाग का ये आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। यहाँ पर प्रतिशत डायरेक्ट नहीं घटाना है, का वाला सवाल है मतलब इसका इतना, ऐसा बोल रहा है ये। तो जब भी का वाला सवाल होगा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। आपका जो 4/5 भाग है उस 4/5 भाग का 1/4 भाग, तो 4/5 का 1/4 निकालना पड़ेगा। उतना हिस्सा, ये जो हिस्सा कितना हो रहा है, ये 4/20 ये भाग को त्याग करता है, ठीक है भाई। समझ में आपको 4/20, जिसको अपन और छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2/10। मतलब ये जो है ए जो है अपना जो है अपने भाग में से, उसका कुल भाग 4/5 है, उसका 2/10 भाग किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो सी की ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है अपने भाग का 2/10। उसी प्रकार से बी का देखिए,
बी कितना दे रहा है, बी अपने भाग का, उसका भाग कितना है, उसका भाग 1/5 है, उसमें से वो कितना दे रहा है 1/10 का 1/10 उसको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 1/10। तो ये कितना देगा, ये 1/10। मतलब देखो आपको ए ने कितना दिया 2/10 और ए ने कितना दिया 1/10, तो ये जो दोनों भाग जो है सी को मिल जाएगा। इसको टोटल कर देंगे तो सी का भाग निकल जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, देखो आपको ये निकालना है कि इसका बचा कितना, ए का कुल भाग जो है ए का 4/5 है ये, तो यहाँ पर ए का कुल भाग 4/5 है। उस 4/5 में से ए को कितना, सी को कितना दे रहा है, उसी को दे रहा है 2/10, तो यहाँ पर उसको 2/10 घुटा देंगे, तब किसका, ये जो बचेगा, अब जो बचेगा वो ए का हिस्सा बच जाएगा। उसी प्रकार बी का हिस्सा कैसे करेंगे, हम बी का हिस्सा निकालेंगे। बी का कुल हिस्सा जो है 1/5 है, उस 1/5 में से सी को कितना दे रहा है, वो 1/10, यहाँ 1/10 दे रहा है, तो हम इसको 1/10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 6/10। उसी प्रकार इसका भी आएगा एलसीएम 10, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 10 एकम 1, तो यहाँ पर आएगा 1/10। ठीक, अब हमको निकालना है इसका सी का। सी का कैसा निकलेगा, इसको दोनों को टोटल कर दो, इसका भी एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3/10, यहाँ पर आ जाएगा 3/10। तो आपका न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो हो रहा है 6:1/3, ये आपका आ गया। सिम्प्लीफाइंग रेशियो का रूल क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका फार्मूला है। बस आपको जो त्याग अनुपात निकालना है ओल्ड में से, जैसे देखो अपन को त्याग तो सिर्फ 2 ही करेंगे, ए करेगा और बी करेगा, सी को तो मिलेगा, तो ए को कितना कर रहा है, बी को कितना कर रहा है, इसको आप देखिए। सबसे पहले अपन ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 4:5 और इसका न्यू रेशियो क्या हो गया, इसको 6 मिल रहा है, 6 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 5, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर आएगा 2/10। उसी प्रकार बी का निकाल लीजिए। बी का कितना है 1/5 माइनस इसका कितना है 1/10, फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/10। तो आपका सेक्रीफाइंग रेशियो जो हो जाएगा 2/1, यहाँ पर जो है सेक्रीफाइंग रेशियो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2/1, ये आपका फार्मूला। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी सवाल में सेक्रीफाइंग रेशियो निकालना होगा तो इसका फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस प्रकार से ये सवाल आपका बनकर तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं इसमें जो एग्ज़ाम में 3rd टाइप के जो सवाल पूछते हैं उस बारे में आपको बताते हैं, जो फिक्स टाइप के सवाल कहते हैं। अभी तक मैंने आपको फ्रॉम वाला और ऑफ वाला सवाल बता दिया है, और ये जो आपका है फिक्स वाले सवाल, इसको आप कैसे पहचानेंगे। देखिए सवाल में बोल रहा है ए और बी साझेदार है, उनका जो प्रॉफिट रेशियो है 3:2 है। ठीक है, आपको ओल्ड जो है पार्टनर के प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है भावी अनुपात ज्ञात करने के लिए सी को 1/5 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, सी जो है न्यू पार्टनर का एडमिट किया है, उसको 1/5 भाग के लिए हमने उसको शेयरिंग के लिए बना दिया है। परंतु यहाँ पर इस प्रश्न में कहीं नहीं बोल रहा है कि जो सी को जो भाग 1/5 मिल रहा है वो ए कितना देगा या बी कितना देगा। तो इस टाइप के जो सवाल है इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिया रहता, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वाले सवाल या निश्चित वाले सवाल कहते हैं। इस सवाल को आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि ए कितना देगा या बी कितना देगा, केवल सी का भाग बस देगा। जब भी आपको प्रश्न में केवल सी का ही भाग दिया है और बी और ए और बी का नहीं कुछ बोल रहा है, तो आपको इसको समझना होगा ये है फिक्स्ड वाले सवाल। इसको हल कैसे करते हैं,
तो आपको इसके जो है ओल्ड रेशियो जो है इसका जो है 2 पार्टनर है 3:2 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सी को एडमिट किया। सी को कितने भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए हमने एडमिट किया। तो इस प्रकार के सवाल को हमको क्या करना पड़ता है, इस टाइप के सवाल में हमको ये करना पड़ेगा कि संपूर्ण जो टोटल जो भाग है उसका हम 1 मान लेते हैं। मतलब ए बी सी, पहले ए बी थे और सी को इतना मिल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए जो है, ए और बी का पहले और सी का ये मानते हैं कि पूरा जो है टोटल जो है भाग वो 1 है। और अभी हमको यहाँ पर सी का मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इस सी के भाग को निकाल देंगे। तो जब हम सी के भाग को निकाल देंगे तो हमारे पास किसका बच जाएगा, ए और बी का बच जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 1 आएगा 1। तो ये जो 4/5 भाग जो बचेगा वो जो है ए और बी का है, ये सी का आपको दिया हुआ है। अब हम कैसे करेंगे, इसमें हमको ए बी और सी, तो ए का जो भाग है ये 4/5 जो है इसका 3/5 भाग ए का होगा, क्योंकि इसका पहले से भाग ये दिया हुआ है। अब हमको टोटल में से हमने 4/5 निकाल लिया। अब इस 4/5 में से ए का भाग कितना है, 3 और 2, मतलब 3/5। और उसी प्रकार हम बी का निकालेंगे। बी का कितना है, बी का भी हमको 4/5, हमने को ए और बी का मिल गया था। अब इसका कितना भाग है, 2/5 भाग इसको मिलेगा। ठीक, और सी का तो हमको पता है 1/5 है ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका आ जाएगा 12/25, इसका आएगा 8/25, और इसको हमको नीचे क्या 25 लाने के लिए हमको 5 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कट के 1 भी आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5/25। इस प्रकार से जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 12:8:5, ये न्यू रेशियो हो गया। अच्छा, इसमें जो सेक्रीफाइंग रेशियो है वो कैसे निकालेंगे, त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको त्याग अनुपात हमको हमेशा ध्यान रखिएगा आप, जो फिक्स वाले सवाल हैं उसका त्याग अनुपात जो आपको एग्जाम प्रश्न में दिया रहेगा, ए और बी का भाग वही उसी रेशियो में वो त्याग करेंगे। तो कभी भी त्याग करेंगे तो इनका जो पुराना अनुपात था उसी अनुपात में वो त्याग करते हैं, तो ये हो जाएगा 3:2। तो ये इस प्रकार से आपका न्यू रेशियो हो गया 12:8:5 और सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया 3:2। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया। मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।